इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके फादर नहीं है क्योंकि वो एक दिन दूध लेने गया और फिर लौट कर नहीं आया। इस वर्ल्ड में वैसे तो मैजिक है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के पास वो भी नहीं है। हालांकि शुरुआत में सिर्फ फिजिकल पावर से कमजोर है, मेंटली वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी बीमार मदर के लिए जितना हो सकता था उतना काम करता है। उसने सारा काम खुद संभाल रखा है और वो खुद ख्याल भी रखता है, लेकिन उसके पास जो एक चीज थी अपना कहने के लिए वो भी गॉड उससे छीन लेते हैं। जिसके बाद हमारे हीरो की असली कहानी शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मतलब नूर वैसे तो नॉर्मली पहले कमजोर था, लेकिन अब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हालांकि वो सिर्फ फिजिकल वर्क करता है, जैसे कि सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, मतलब नॉर्मल लेबर्स में जो कहे मजदूरी। लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है कि जिस जगह पर वो रहता है वहाँ हर कोई उसे पसंद करता है, सभी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं और यहाँ तक कि उसका जो मालिक है वो उसे अपना सबसे मेहनती वर्कर मानता है। वैसे आज के दिन जब वो अपनी दिहाड़ी ले रहा था तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सामने की गुफा की तरफ से आई थी, इसलिए नूर बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस डायरेक्शन में भाग जाता है। हालांकि इस वर्ल्ड में मैजिक और डीमंस भी हैं, इसलिए उसका जो मालिक था वो उसे वार्न करता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन नूर इग्नोर करता है। जब वो उस गुफा में पहुँचता है तो वो गुफा एक लड़की को स्पिरिचुअल रोप्स में बंधा हुआ देखता है। साथ ही वहाँ पर कुछ एडवेंचर भी थे जो कि इस वक्त एक डीमन बुल का सामना कर रहे थे। वैसे इसके बाद अब कहानी बिल्कुल हमें शुरू से बताई जाती है। हम देखते कि नूर अभी अपनी मदर के लिए सूप बना रहा था क्योंकि उसकी मदर बहुत टाइम से बीमार है। हालांकि उसकी मदर को ये चीज पसंद नहीं कि नूर उनके लिए घर का काम करे, क्योंकि नूर बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन नूर को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी मदर के लिए सूप लेकर आता है। साथ ही वो बता रहा था कि उसने रात के खाने की तैयारी भी कर ली है, वो भी जंगल जाने वाला है खाना ढूंढने के लिए। लेकिन उसकी मदर ये सुनकर उदास हो जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उन लोगों ने लाइफ में नूर को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन नूर कहता है कि उसे अपनी मदर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वैसा वो खाने का इंतजाम करता है और अपनी मदर के लिए खाना बनाना शुरू करता है। लेकिन जब वो खाना बनाकर लेकर गया तब तक उसकी मदर जा चुकी थी। नूर के लिए बहुत बुरा पल था क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है। वो अभी अपनी मदर की ग्रेव के सामने फूल रखता है और फैसला करता है कि आज के बाद वो कभी नहीं रोएगा और खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसकी एज कम है और पैसा और काम के लिए उसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वजन उठाना और साथ ही प्रोटीन। इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम ऐसे कामों को करने में लगाता है जिससे उसकी मसल डेवलप हो सके और साथ ही वो कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना नेचर से खाना ले सके। उसके पैसे भी नहीं लगेंगे और उसे प्रोटीन मिल सके। वैसे भले ही वो दिन रात काम में लगा रहता है, लेकिन एक समय भी आता है जब वो अकेला रहता है, जिस वजह से उसे अकेला फील होने लगता है। पर तभी उसे एक सेल्फ के ऊपर एक बहुत पुरानी बुक दिखाई देती है। वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। तब उसे याद आता है कि जब उसके फादर उसके साथ थे तब वो उसे ये कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में बहुत से एडवेंचर हैं। नूर उनके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। नूर के फादर उसे बताते हैं कि एक एडवेंचर दुनिया भर में घूमता है और वो कई तरह के लोगों से मिलता है और खुद की पावर को बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक एडवेंचर हमेशा कमजोरों की मदद करता है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं होने देता कि किसी कमजोर को कोई चोट लगे। वैसे अभी इससे नूर को इंस्पिरेशन मिल जाती है और फिर वो फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ तो जरूर खाड़ेगा। अगले दिन वो अपने पाले हुए जानवर को बहुत सारा खाना देकर सीधा सिटी की तरफ चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते समय रात हो चुकी थी। उसे जंगल में रात गुजारनी पड़ती है, लेकिन अगले ही सुबह वो उस किंगडम की उस सिटी में पहुंच चुका था जहां वो रहते आ रहा है। वैसे नूर इस जगह पर आकर बहुत हैरान था क्योंकि यहाँ बहुत लोग थे और बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। वहाँ हर चीज का व्यापार चल रहा था। नूर उस जगह को देखकर बहुत खुश था क्योंकि आज तक उसने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तभी एक आदमी वहाँ से एक तलवार लेकर जा रहा था। नूर उसे नोटिस करता है और उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो एक एडवेंचर गिल्ड में पहुंच चुका था, जहां अंदर आकर वो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि इस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट बाकी एनिमी की तरह कोई हॉट गर्ल होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक मस्कुलर मैन था जो कि नूर को देखकर कहता है कि बच्चे, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। पर नूर कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। अभी सुनकर उस आदमी का अटेंशन नूर की तरफ आ गया था। वो यहाँ नूर के पास आता है और कहता है कि देखो, तुम अभी एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए पहले तुम्हें एक ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा। अब नूर को ट्रेनिंग स्कूल जैसी कोई चीज नहीं पता थी, इसलिए वो आदमी उसे बताते कि देखो, एडवेंचर बनने के पहले तुम्हें एक ट्रेनिंग कराई जाएगी जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। उसी के बाद तुम एक एडवेंचरर बन पाओगे। अब नूर ये इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत खुश था क्योंकि उस आदमी ने नूर को मैजिक के बारे में भी बताया था। नूर तुरंत ही वहाँ एक मैजिक अकेडमी पहुँचता है जहाँ उसने एडमिशन ले लिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन स्टूडेंट के साथ बिताने के बाद नूर नोटिस करता है कि बाकी सभी ने अपने मैजिक को अवेकन कर लिया है, लेकिन नूर इस चीज में नाकामयाब है। पर वो हार नहीं मानता।
रुकता, वो कोशिश जारी रखता है और कुछ महीने इसी तरह से बीत जाते, लेकिन अंत में नूर निराश होता है। तभी उस स्कूल का इंस्ट्रक्टर नूर के पास आकर उससे पूछता है कि देखो, शायद तुम्हारे पास मैजिक टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ और सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर का मतलब था नूर के पास मैजिक टैलेंट नहीं है, इसका मतलब वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकता है जहाँ कुछ दूसरा सिखाया जा सकता हो। इसलिए अब नूर स्वॉर्ड स्कूल को छोड़कर एक वॉरियर क्लास स्कूल में पहुँचता है जहाँ उसे वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिलेगी। वहाँ वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और हार्ड ट्रेनिंग से गुजरता है, लेकिन अंत में कुछ महीने बाद वहाँ का इंस्ट्रक्टर भी नूर से कहता है कि उसके पास एक वॉरियर बनने के लिए भी टैलेंट नहीं है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अटैक से बच सकते हो, लेकिन अटैक नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्टर उसे यही सलाह देता है कि उसे और किसी स्कूल में जाना चाहिए। अब नूर और कोई स्कूल ढूंढने लगा था, लेकिन कहीं पर भी उसकी दाल नहीं गल रही थी। हम देखते हैं कि वो एक हंटर स्कूल में गया था, जहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो एक मैजिशियन स्कूल में जाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि स्वॉर्ड स्कूल में वो ये देख चुका था कि उसके पास मैजिक है ही नहीं। अब यहाँ तक वो चोर बनने के लिए भी एक थीफ स्कूल में जाता है, लेकिन वहाँ का इंस्ट्रक्टर भी उसे निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। नूर इस चीज से निराश हो चुका था। वो वहाँ फिर से एडवेंचर गिल्ड में पहुँचता है, जहाँ पर वो आदमी नूर की बात सुनकर हैरान था कि नूर ने हर एक स्कूल में कई महीने गुजारे, लेकिन उसे किसी एक स्कूल में भी चुना नहीं गया। हालांकि नूर की सेफ्टी को देखते हुए वो कहता है कि देखो, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम एक एडवेंचर नहीं बन पाओगे, इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा, और इसीलिए वो उसे वहाँ से भेज देता है। अब नूर बहुत ही ज्यादा दुखी था। दुखी होकर वो अपने घर लौट आता है, लेकिन घर आते हुए उसे अपना प्रॉमिस याद आ चुका था कि वो हार नहीं मानेगा। वो सोचता है कि दूसरे ने मुझे कहा कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं खुद तो जानता हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन अब वो किसी चीज में अपने पूरे टाइम को लगा देता है जिस चीज में वो सबसे बेस्ट है, यानी कि अटैक से बचने के लिए। आपको याद होगा कि वॉरियर स्कूल में से उसे यही कहकर निकाला गया था कि वो सिर्फ अटैक से बच सकता है। इसलिए अब नूर एक लकड़ी की तलवार बनाता है और कुछ स्टिक्स लटकाते हुए उन पर हमला करता है, जिससे कि वो स्टिक जब उसकी तरफ आती है तो वो अटैक से बच सके। नूर इसी तरह से ट्रेनिंग करता है और फिर कुछ ही मंथ्स में उसके इतनी स्किल्स गेन कर लेता है कि अब वो 10 अटैक से एक साथ एक ही बार में बच सकता था। नूर यहाँ पर नहीं रुकता। इस चीज को देखने में उसे 1 साल लगा था, लेकिन वो और कोशिश बढ़ाता है और वो पूरे 3 साल बीत चुके थे, जिसके बाद नूर 100 तलवारों को एक साथ रोक सकता था। लेकिन अभी तक नूर को कोई भी अलग स्किल नहीं मिली थी। वो सोचता है कि सिर्फ दूसरों के अटैक से बचने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, पर सिंपल सी बात थी कि हार मानने वाला वो था नहीं, इसलिए वो कोशिश फिर भी करते रहता है। अब 10 साल और बीत चुके थे, मतलब उसे अब एडवेंचर गिल्ड से निकलना था। तब से लेकर अभी तक उसे 14 साल बीत चुके थे और अब नूर 1000 स्वॉर्ड को एक साथ रोक सकता है, जो कि वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन 14 साल की मेहनत के बाद भी उसे कोई दूसरी स्किल नहीं मिल रही थी, और दूसरी स्किल के बिना ना जाने उसे एडवेंचर गिल्ड में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी इस चीज को आजमाने के लिए वो आज एडवेंचर गिल्ड जाने का फैसला करता है। वहाँ पहुँचने के बाद इस बार नूर की मुलाकात एक लड़की से होती है। नूर उसे एडमिशन फॉर्म भरने को कहता है, लेकिन वो लड़की नूर से उसकी स्किल पूछती है। नूर के पास कोई स्किल नहीं थी, इसलिए वो उसे ट्रेनिंग स्कूल जाने का आइडिया बताती है, पर नूर कहता है कि वो सारे ट्रेनिंग स्कूल जा चुका है। अब वो लड़की कुछ नहीं कर सकती थी, उसे नूर को मना करना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिससे नूर की मुलाकात 14 साल पहले हुई थी। यहाँ उस आदमी ने नूर को पहचान लिया था। वो बैठकर बियर पीते और बताते हैं जहाँ नूर कह रहा था कि उसे एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन करना है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो एडवेंचर की रैंक होती है वो लास्ट ई तक होती है। लेकिन ई रैंक का एडवेंचर बनने के लिए भी नूर को एक स्किल चाहिए होगी। अब नूर उदास हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि नहीं रुको, एक और रैंक होती है एफ रैंक, लेकिन वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि उस रैंक के एडवेंचर को सिर्फ सिटी के अंदर नॉर्मल लेबर यानी कि मजदूर का काम दिया जाता है। लेकिन नूर को तो बस शुरुआत करनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने एडवेंचर कार्ड को ले लेता है। नूर आज बहुत ही ज्यादा खुश था। नूर इस काम को खुशी खुशी कर रहा था, इसलिए इस चीज में उसका पैशन डेवलप हो चुका था। वो सारे मुश्किल काम गाँव वालों के खुद ही करता है और सभी की हेल्प करता है। नूर अच्छा था, इस वजह से वो पैसे नहीं देखता, वो नॉर्मली बाकियों की हेल्प कर रहा था। इसी वजह से सभी लोग उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि दिन भर वो काम करता है तो उसने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी, उसने हार नहीं मानी, इसलिए वो रात के टाइम या फिर जब भी फ्री होता है तब अपनी ट्रेनिंग में अपना सारा टाइम लगाता है। वैसे अब हम करंट टाइम पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि नूर अभी उस डीमन बुल के सामने था, जहाँ वो बाकी एडवेंचर को देख पा रहा था। तभी वो डीमन बुल उन एडवेंचर्स के लीडर पर हमला करता है, जिससे कि वो लीडर वहाँ से दूर फेंकता है और एक दीवार से टकराता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल चुका
चुका था, मतलब यहाँ उसकी जान चली गई थी। वैसे अब वो डीमन बुल यहाँ बाकी एडवेंचर पर भी हमला कर रहा था, जो देखकर वो डर कर भागते हैं। कुछ लोग लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। हम देखते हैं कि वो डीमन बुल वहाँ उस लड़की के पास भी जाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर नूर यहाँ आया था। लेकिन नूर उसे बचाने के लिए डीमन बुल की तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिससे डीमन बुल का ध्यान यहाँ नूर पर आ चुका था और अब वो नूर के पीछे पड़ गया था। लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए नूर वही सेम मूव का इस्तेमाल करता है, जिसकी प्रैक्टिस वो 14 साल से करता आ रहा है। लेकिन नूर को ये चीज पता नहीं थी कि सच में उसकी ट्रेनिंग रंग ला रही है, जिसकी वजह से अब वो उस डीमन बुल के अटैक को रोक रहा था। तो उसे उसकी पावर इतनी थी कि वो डीमन बुल वहाँ से दूर फिकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो डीमन बुल भी इतना कमजोर नहीं था, उसे खुद को रिकवर कर लिया था और वो फिर से खड़ा होकर नूर की तरफ हमला करने लगा था। लेकिन नूर समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वो बार बार उसके अटैक रोक रहा था। ये अटैक बहुत पावरफुल थे लेकिन नूर उन्हें रोकते जा रहा था। लेकिन नूर जानता था कि अगर एक अटैक भी उसने मिस कर दिया तो यहाँ उसका खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही वो ये चीज भी नोटिस करता है कि इन अटैक्स की वजह से उसकी कमजोर तलवार अब टूट चुकी थी। उसे जल्द से जल्द कुछ और करना होगा। वो वैसे तो कुछ ओपनिंग देखता है लेकिन उसे अटैक करना नहीं आता, इसलिए वो हमला नहीं कर पा रहा था। साथ ही वो डीमन बुल भी नूर की तरफ हमला कर थक चुका था, इसलिए वो पीछे मुड़कर फिर से उसी लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन नूर तुरंत ही वहाँ पूरी स्पीड से भागते हुए उस लड़की के सामने आकर इस बार भी डीमन बुल के हमले को रोक लेता है। लेकिन इस बार के हमले से नूर की तलवार टूट चुकी थी। इसी तरह की खतरनाक सिचुएशन पर उसे अपने फादर की कही हुई बातें याद आती है। उसके फादर ने कहा था कि एक एडवेंचर कभी भी किसी कमजोर पर हमला नहीं करने देता, भले ही सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो। इसलिए नूर अब उस टूटी तलवार के टुकड़े से ही उस डीमन के हमले को रोक रहा था। उसे इस बार उस हमले को रोकने में नूर ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, जिस वजह से वो हमला रोकता तो है, लेकिन इसके साथ ही उस डीमन बुल का वो वेपन यानी कि वो एक्स रिफ्लेक्ट होकर वापस जाकर सीधा उस डीमन बुल की गर्दन पर लग जाती है। हमला इतना पावरफुल था कि डीमन बुल की गर्दन कट चुकी थी और उसका सर नीचे गिरता है और वहाँ हर तरफ उसका ब्लड फैल जाता है। यहाँ नूर सोच रहा था कि वो लास्ट मोमेंट पर बच गया, क्योंकि अगले ही पल उसकी तलवार पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो लड़की जो कि अभी स्पिरिचुअल रोप्स में बंधी हुई थी, उसका स्पिरिचुअल रोप्स खुल जाती है और वो नूर को थैंक्स कहती है और साथ ही वो उसका नाम भी पूछती है। लेकिन नूर कहता है कि वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जिसका नाम उसे जानना चाहिए, और बस इतना कहते हुए नूर वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर आता है तो भले ही उसने इतने खतरनाक डीमन बुल को हराया था जिसे कई सारे एडवेंचर नहीं हरा पाए, लेकिन नूर ये सोच रहा था कि वो कितना कमजोर है। एक मामूली सी गाय को हराने में उसे इतना टाइम लगा और लगभग वो मरने ही वाला था। नूर फैसला करता है कि उसे और ट्रेनिंग करनी होगी और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे वो सच में एक अच्छा एडवेंचर बन पाए। इसके बाद अब नूर वहाँ से चला गया था और फिर चेंज होकर वापस से यहाँ गुफा के अंदर आता है। हम देखते हैं कि अभी जिस लड़की की जान नूर ने बचाई थी उसका नाम लिन है और वो असल में एक किंगडम की प्रिंसेस है। वो यहाँ पर किसी टेस्ट के चलती आई थी। अब तभी वहाँ पर उसकी स्पेशल इलाइट गार्ड जीनस आती है। जीनस की जिम्मेदारी है कि लिन हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए वो तुरंत घुटनों के बल आकर लिन से माफी मांग रही थी और यह कह रही थी कि सब उसकी गलती है कि वो यहाँ नहीं थी। हालांकि लिन उससे कहती कि वो यहाँ टेस्ट देने के लिए आई थी, इसलिए वो अपने साथ में अपने बॉडी गार्ड को लेकर आ सकती थी और जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखा जा रहा था और बाद में ये चीज पक्की हो चुकी थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ वह लिन का भाई रेन इस वक्त किसी चीज के बारे में एक दूसरे सोल्जर से बात कर रहा था। ये चीज अच्छी है कि इतने खतरनाक हमले के बाद भी लिन की जान बच गई, लेकिन इतने पावरफुल मॉन्स्टर का वहाँ पर होना नामुमकिन था। रेन कह रहा था कि इस तरह के मॉन्स्टर डंजन की शुरुआती फ्लोर पर नहीं मिलते, या तो ये फाइनल बॉस होते हैं या आखिरी लेवल में लड़ने के लिए आते हैं, और इस तरह का मॉन्स्टर आज तक उसने किसी डंजन में नहीं देखा था। तभी वो सोल्जर रेन को एक मिस्टीरियस अंगूठी के बारे में बताता है। ये अंगूठी भी उन्हें उसी मॉन्स्टर के आसपास ही मिली थी। वो बताता है कि हमने छानबीन की, इस अंगूठी के ऊपर जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है। उन्होंने एक एक्सपीरियंस मैजिशियन को वो क्रिस्टल दिया था, जिसने रिसर्च कर बताया कि इस क्रिस्टल के ऊपर किसी तरह का स्पेल लगाया गया है और शायद वो मॉन्स्टर उसी जगह से आया है। इस तरह के क्रिस्टल उनके किंगडम में नहीं मिलते, इसका मतलब वो कहीं और से लाए हैं। सारा शक अभी डैडिस किंगडम की तरफ जा रहा था। ये उनका दुश्मन किंगडम है और वो ऐसी हरकतें अक्सर करते रहते हैं। रेन कह रहा था कि हमें प्रिंसेस की सेफ्टी बढ़ानी होगी। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। वो प्रिंसेस की जान के पीछे है और साथ ही वो हमारे रिसोर्सेज भी छीनना चाहते हैं। यहाँ रिसोर्सेज से उसका मतलब डंजन ऑफ द लॉस्ट से था। वहाँ पर कुछ रिकल्स हैं जो कि डैडिस किंगडम इनसे छीनना चाहता है। वैसे अब यहाँ रेन टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि वो मिस्टीरियस आदमी कौन था जिसने प्रिंसेस की जान बचाई। इस पर वो सोल्जर्स कहता है कि हमें उसकी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, क्योंकि प्रिंसेस को बचाने के बाद उसने अपना नाम नहीं बताया। प्रिंसेस ने बताया था कि उसने एक सेकंड्स में उस मॉन्स्टर को मार दिया और वो एक बहुत ही मामूली तलवार का इस्तेमाल कर रहा था और अंत में उसने टूटी तलवार से उस मॉन्स्टर को मारा। वैसे वो सोल्जर्स रेन से कहता है कि हमने बाद में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी नजरों से गायब हो गया। अब बाद में हम नूर को देखते हैं, वो अभी अपने उसी गिल्ड में आया हुआ था जहाँ वो एक अपने क्लर्क से अभी अपने काम के पैसे लेने आया था। वो क्लर्क हैरान था ये देखकर कि नूर अभी तक जिंदा है। वो कहते हैं कि कमाल है, मुझे लगा कि तुम उस डंजन की तरफ भाग गए, तो मुझे लगा शायद तुम गए, वैसे आखिर तुम गायब कहाँ थे। अब नूर असल में गायब इसलिए था क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो उनसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए वो डर कर भाग गया क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कौन लोग थे। वैसे वो लोग लिन के वो सभी सोल्जर्स थे जो नूर को रिवॉर्ड देने के लिए ढूंढ रहे थे। वैसे नूर या उस सोल्जर्स क्लर्क से पूछता है कि वो थक गया है, इसलिए वो अपने घर चला गया। हालांकि ओल्ड क्लर्क बताता है कि तुम्हें पता है वहाँ जो खतरनाक मॉन्स्टर अपीयर हुआ था वो किसी ने एक ही ब्लो में खत्म कर दिया। वो सच में बहुत पावरफुल मॉन्स्टर था और इस तरह के मॉन्स्टर आज तक देखे नहीं गए। अब नूर को लगता है कि वो यहाँ पर किसी और मॉन्स्टर की बात कर रहा है, क्योंकि नूर के हिसाब से जिसे उसने मारा वो सिर्फ एक मामूली बेल टाइप का मॉन्स्टर था जो कि उसके हिसाब से ताकतवर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ओल्ड क्लर्क ये भी बता रहा था कि वो खुद ए रैंक एडवेंचर जितना ताकतवर है, लेकिन अगर वो भी वह होता तो मारा जाता। इसलिए नूर को इस बात पर यकीन नहीं था। हालांकि अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है, वो अभी हुडी पहने हुई थी। बाद में जब वो अपनी टोपी उतारती है तो ओल्ड क्लर्क उसे देख के ही पहचान जाता है कि वो लिन है और वो धीरे धीरे यहाँ नूर के कान में कहता है कि आखिर तुमने क्या गड़बड़ की। ये सुनकर वो घबरा गया था। तभी लिन कहती है कि तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हालांकि उसे नूर से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ बाकी सभी उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए वो नूर से कहते हैं कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। वैसे नूर पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो लिन उसे बताती है कि वो मैजिक सेंस कर सकती है और तब उसे नूर के अंदर से जो उसकी एनर्जी थी वो महसूस कर ली थी, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ नूर को ढूंढ पाई। हालांकि अब नूर उस ओल्ड क्लर्क से पूछता है कि क्या उसे लिन के साथ जाना चाहिए, जिस पर ओल्ड क्लर्क कहता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद नूर उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो चुका था। बाहर जाने से पहले लिन अपने मैजिक से इन दोनों के ही आसपास एक बैरियर क्रिएट करती है, जिससे उनकी बात किसी को सुनाई ना दे और साथ ही कोई उन्हें देख भी ना पाए। अब जाते हुए यहाँ नूर कुछ सोल्जर्स की बात सुनता है। वो अभी बता रहे थे कि वो मिस्टीरियस मैन अभी तक उन्हें नहीं मिला है, लेकिन उन्हें यकीन भी नहीं था कि ऐसा कोई मिस्ट्री मैन एग्जिस्ट भी करता है। नूर पूछता है कि किसकी बात कर रहे हैं, तभी लिन कहती है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं देख सकता, ये मेरे मैजिक का कमाल है। हालांकि लिन उसे थैंक्स कहने के लिए लाई थी। वो उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि नूर ने उसकी जान बचाई, लेकिन नूर कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। साथ ही नूर कहते हैं कि तुम भी बहुत ताकतवर हो, जिस पर लिन कहती है कि नहीं, अगर तुम उस वक्त वहाँ नहीं आते तो आज वो जिंदा नहीं होती और साथ ही ये पूरा किंगडम प्रॉब्लम में भी फंस सकता था। तुम्हारा शुक्रिया, मेरे फादर भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहते हैं। लेकिन नूर कहता है कि नहीं, अभी के लिए इतना थैंक्स बहुत है। हालांकि इस पर लिन कहने लगते है कि नहीं, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, तुमने मेरी मदद की, इसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ तो हमसे लेना ही होगा। नूर कहते है कि नहीं, जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतना काफी है, तो फिर तुम जबरदस्ती मुझे इनाम क्यों देना चाहती हो। लेकिन अब लिन को गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ मेरे फादर से मिलने नहीं चलोगे तब तक मैं इस जगह से नहीं हिलूंगी। ये सुनकर नूर को अपने बचपन का टाइम याद आता है, जब वो मैजिक अकेडमी में मैजिक सीखने जाता था। तो अकेडमी वाले उसे मना कर देते थे क्योंकि वो पहले ही दूसरी अकेडमी में फेल हो चुका था। लेकिन नूर उनसे कहता है कि अगर वो उसे एडमिशन नहीं देंगे तो वो यहाँ से हिलेगा नहीं। अभी वो यही सोचते हुए और ये समझते हुए कि अगर उसने हाँ नहीं की तो शायद लिन यहाँ से सच में नहीं हिलेगी और उसका पूरा दिन बेकार जाएगा, इसलिए वो हाँ कर देता है और फिर लिन उसे अपने महल में ले जाने लगती है। तो वहाँ पर पहुंचकर नूर कह रहा था कि तुम्हारा घर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लिन कहती है कि हमारी फैमिली में इस तरह के घर होना नॉर्मल है। नूर अंदर आता है और देखता है कि वो जगह एक शहर जितनी बड़ी थी और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे। वैसे एक शहर कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी वो जगह काफी बड़ी थी। वैसे अब तभी नूर को एक जरूरी काम याद आता है। वो लिन से पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो लिन तुरंत ही कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ तक ले आई लेकिन अभी तक मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करा ही नहीं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और फिर उसे उतने बड़े घर में उसे अंदर की तरफ ले जाने लगती है। अभी जाते हुए नूर आसपास के नजारे देख रहा था, तभी सामने से जीनस आती है। अभी जीनस नूर को पहचानी नहीं थी। वो कहती है कि ये कौन है। इस दौरान लिन उससे पूछती है कि आखिर फादर कहाँ पर है, जिस पर जीनस बताती है कि वो रेन से बात कर रहे हैं। वैसे अब लिन उसे बताती है वो जिसे अपने साथ लेकर आई है ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। हालांकि अब आगे बढ़ते हुए यहाँ जीनस नूर से कहती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। अभी नूर उसके बिहेवियर से खुश तो नहीं था, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद जीनस ही इस जगह की सबसे बड़ी मेड है, यानी नौकरानी है। इस वजह से उसे इतने सारे कपड़े धोने पड़ते होंगे, साथ ही पोछा लगाना पड़ता होगा, जिस वजह से शायद वो गुस्से में है। इसलिए नूर उससे कुछ नहीं कहता और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। अभी जीनस भी उनके साथ जा रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ती है, उन्हें एक गिलबर्ट नाम का आदमी मिलता है। ये भी उनकी आर्मी में ही किसी पोजीशन पर है। ये अभी नूर को देखकर
छुपता है कि ये कौन है, जिस पर वो उसे भी बताते हैं कि उनका गेस्ट है। जीनस बताते हैं कि वही आदमी है जो कह रहा था कि इसने प्रिंसेस की जान बचाई। हालांकि इसके बाद जीनस उससे ये भी कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, मुझे इस पर कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये झूठ कह रहा है। और इसके बाद अब वो गिलबर्ट को भी अपने साथ ले जाने लगी थी। दूसरी तरफ हम वहाँ किंग को देखते हैं जो कि अभी थोड़े से अपसेट थे क्योंकि डेडिस किंगडम के साथ जो पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, डेडिस किंगडम उसके लिए हाँ नहीं कर रहे। वैसे डेडिस किंगडम ने खुद अपनी एक शर्त रखी है, वो चाहते हैं कि वो यहाँ उनके कुछ डेंजन को तो छोड़ दे, लेकिन इसके बदले उन्हें उनके किंगडम की मिलिट्री इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब किसी भी राज्य की मिलिट्री इन्फॉर्मेशन किसी को देना ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि इसी से पूरा राज्य टिका रहता है। इसलिए इनके किंगडम ने तुरंत इस चीज के लिए मना कर दिया। इसलिए डेडिस ने कहा कि जो तुमने फैसला लिया है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। अभी किंग कह रहे थे लगता है कि अब कोई और चारा नहीं बचा है, हमें वो चीज करनी ही होगी। इतने में लिन और बाकी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी यहाँ लिन अपने फादर के पास आती है, जिस दौरान नूर नोटिस करता है कि अभी सभी लोग अपने घुटनों पर आए हैं। वो देखकर हैरान था। वैसे इधर रेन देखता है कि उसकी सिस्टर यानी कि लिन एक हैममेड कोट पहन कर गई थी, जिस पर रेन कहता है कि इसका मतलब तुम अपने पैलेस से बाहर गई थी। जिस पर लिन कहती है कि हाँ, वो उसे ढूंढने के लिए गई थी जिसने उसकी जान बचाई और वो उसे साथ लेकर आई है। किंग ये सुनकर खुश थे। वो कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। हालांकि नूर उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कहीं का प्रिंसेस वगैरह नहीं हूँ, इस वजह से मुझे नहीं पता कि किंग से किस तरह से बात की जाती है। हालांकि किंग को इस बात पर हंसी आती है और वो यहाँ नीचे आते हुए नूर से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि तुम्हें मैनर्स नहीं आते, इससे तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करने में मुझे भी आसानी होगी। वैसे वो वहाँ नूर को थैंक्स कह रहे थे, जिस पर नूर कहता है कि बस इतना मेरे लिए काफी है, मैं ये सुनने के लिए आया था, अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। हालांकि किंग उसे और ज्यादा अच्छे से रिवॉर्ड देना चाहते थे। वो कहते कि नहीं, तुम्हें कुछ फिजिकल रिवॉर्ड लेने होंगे। वो कहते कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए या तुम्हें जमीन चाहिए। नूर कहता है कि उसे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। अब किंग ये सुनकर कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर हम तुम्हें हमारे ओल्ड सेट डेंजन के 50% शेयर्स देंगे। ये बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि वो डेडिस किंगडम वाले खुद इसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज ऐसे ही नूर को दे रहे हैं। इस वजह से रिन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। रिन तो कहता है कि फादर आप ही क्या कर रहे हो, लेकिन किंग ने हाँ कर दी थी तो अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन नूर कहते हैं कि नहीं, उसे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ थैंक्स सुनने के लिए आया था क्योंकि लिन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। अब किंग हैरान थे और सोच रहे थे कि वो एक ऐसे आदमी को दे जो कि कुछ लेना नहीं चाहता। तभी वो सामने थ्रोन की तरफ देखता है। अब ये मत समझना कि वो उसे अपना थ्रोन देने वाले हैं, बल्कि उनके थ्रोन के पीछे एक बड़ी सी तलवार लगी हुई थी। ये ब्लैक सॉर्ड है। वो तुरंत ही उसके पास आते हैं। रेन अभी ये देखकर हैरान था। वो कह रहा था कि फादर आप क्या करने की सोच रहे हो, जिस पर किंग कहते हैं कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। वैसे भी तलवार यहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन का काम कर रही है और किसी के काम भी नहीं आ रही। इसके बदले अगर हम एक क्लोन भी रख देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ये नूर के पास रहेगी तो ये उसकी शायद मदद कर सकती है। वो यहाँ पर नूर को वो तलवार ला कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। नूर एक हाथ से उस तलवार को उठाता है। वो देखता है कि तलवार सच में कुछ ज्यादा ही भारी है। हालांकि वो कह रहा कि मैं इतनी कीमती चीज नहीं ले सकता, आप इसे वापस ले लीजिए। लेकिन किंग कहते हैं कि नहीं, अब मैंने तुम्हें दे दी है, इसलिए अब से तुम्हारी हुई। और वैसे भी अगर सच में तुम्हें इसे चला नहीं पाते तो अभी तुम इसे उठा भी नहीं पाते। वो कहते हैं कि तुम एक बार इसका यूज करके देखो। अब नूर अपनी सारी ट्रेनिंग का यूज करता है और जो स्ट्रेंथ उसके मसल्स के अंदर है उन्हें एनहेंस करते हुए उस तलवार को एक बार स्विंग करता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि नूर ने सिर्फ एक ही हाथ से उस तलवार को स्विंग करा और उसका फोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ किंग खुद इस चीज को देखकर हैरान थे। वो समझ गए थे कि नूर कोई मामूली लड़का नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुम फ्री रहते हो तो तुम प्रिंसेस को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि अभी आए दिन उस पर बहुत सारे हमले हो चुके हैं, इसलिए उन्हें उसकी चिंता रहती है। लेकिन नूर कहता है कि उसे कुछ ऐसा नहीं आता, वो क्या ही ट्रेनिंग देगा। और इसके बाद वो कहता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुला भी छोड़ना चाहिए, जिससे कुछ चीज वो खुद से सीख सके। अगर आप जबरदस्ती उन्हें फोर्स कर कुछ सिखाने को कहोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उन पर प्रेशर डाल रहे हो और ये सोचकर वो उस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे। अब ये चीज किंग को भी सही लगती है और वो हंसने लगते हैं। वैसे नूर अभी सोच रहा था कि किंग सच में बहुत हंसते हैं। साथ ही वो कहने लगता है कि उसे अब चलना चाहिए, वो बहुत देर से अपना काम छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है। तो वो एक बार और थैंक्स कहकर उसे जाने देते। नूर जाते वक्त अभी उस तलवार को ही देख रहा था। तभी उसे एक चीज याद आती है और कमाल की बात यह है उसे अभी अपने क्लाइंट के घर के बाहर की नली याद आ रही थी। वो सोचता है कि ये तलवार तो बिल्कुल उसी की शेप की है और वो इसका इस्तेमाल उस नाली को साफ करने के लिए कर सकता है। देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि नूर को अभी तक ऐसा कोई काम नहीं मिलते जो किसी फाइट में यूज किया जाए इस तलवार को, इसलिए उसकी सोच बस यहीं तक है। वैसे तभी वहाँ पर जीनस आती है और घुटने के बल आकर नूर से माफी मांगने लगती है। नूर कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इस पर वो बताती है कि उसने पहले गलत समझा कि नूर सिर्फ यहाँ पर झूठ कहकर रिवॉर्ड लेने आया है। वो बताते कि वो क्ले किंगडम में
वाइस कैप्टन का रोल निभाती है, जो सुनकर नूर हैरान था क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि वो यहाँ की मेड है। वो बताती है कि उसने बहुत ही कम एज में लिन की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया था, जिस वजह से उसे डिवाइन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। वो कहती है कि नूर ने सिर्फ उस दिन लिन की जान नहीं बचाई, बल्कि उसने जीनिस की भी जान बचाई। वो कहती है कि अगर लिन को कुछ हो जाता वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, इसलिए वो नूर को शुक्रिया कहना चाहती है। नूर सोचता है कि यहाँ के लोग सच में कितने ज्यादा शुक्रियावादी है, जो हर किसी को जबरदस्ती शुक्रिया कहते रहते हैं। वो बेवकूफ अभी भी समझ नहीं रहा था कि जिस मॉन्स्टर को उसने मारा वो सच में पावरफुल था, तभी ये लोग उसे इतनी सारी चीजें देने को तैयार है। वैसे अब तभी जीनिस कहने लगती है कि देखो, तुमने अभी तो किंग से इतनी फॉर्मली बात की, लेकिन अगली बार से थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करना। ये सुनकर नूर तुरंत ही माफी मांगता है और कहता है कि उसे ये सब कुछ भी नहीं पता। हालांकि इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। वो अपना नाम नूर बताता है। अभी ना जाने क्यों जीनिस नूर का नाम सुनकर थोड़ी शॉक लग रही थी। नूर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जीनिस कहती है कि कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ गिलबर्ट आता है और नूर की तरफ अपना वेपन पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो, क्या तुम मेरे साथ एक फाइट करोगे। और बस इसी के साथ ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है।